रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन। तलाक के बारे में सब आयतें हो रही हैं सूरतुल बकरा में। अल्लाह ताला ने जो मामलात है ना उसको अच्छी तरीके से कुरान करीम में वाज़ेह किया है कि जब कोई ऐसा मामला खुदा ना खास्ता किसी को पेश आए, हाँ, तो उसे क्या करना चाहिए। हाँ, इसके पहले आयतों में भी तलाक के बारे में देखा हमने जाना। सभी वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। वो इज़ा, और जब, वह यानी और, इज़ा जब। इज़ा जो है ना वो ज़र्फ़े ज़मा है, टाइम एडवर्ब। और जब तल्लक़तुम तलाक दो तुम, पास्ट टेंस से है। निसा बीवी को, औरतें है ना मुराद, बीवी है ना। और जब तलाक दो तुम बीवी को, औरतों को, क्योंकि ईमान वालों से बात हो रही है ना, तो इसीलिए जमा का सिगा इस्तेमाल किया गया है। तो जब ऐसा हो कि जब तलाक दे चुको तुम औरत को, फबलगना, फिर वो पूरी कर लें, अजलहुन्ना, उनकी अपनी इद्दत। यानी ये तलाक कौन सी है, सुन्नत के मुताबिक दी गई तलाकों के बारे में बात हो रही है। तो तलाक इद्दत है तो एक साथ तीन दी जाती है, वो सही तरीका नहीं है। ये लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तीन को एक ही, मतलब तीन बार दी गई तलाकों को वो पूरा निकाह खत्म कर देते हैं, है ना। बाज़ उलमा इसी के कायल है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीन को एक बैक वक्त कबूल कर लिया था, लेकिन सजा के तौर पर उनको कोड़े भी मारे जाते थे जो ऐसा खिलाफ सुन्नत तलाक देते थे। ये सब चीजें याद ध्यान में रहना है कि एक बैक वक्त की तीन तलाकें देना ये बिदअत है और इसकी सजा दी जाती थी इस्लामी हुकूमतों में। हाँ, और मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा नहीं है कि उसको एक झटके में तोड़ दिया जाए, और सोच समझ के फैसला लेने का काम है ये। तो जब ऐसा हो कि तुम तलाक दो, अब ये ध्यान रखिए आयत जो चल रही है वो रजई तलाक के बारे में चल रही है, ठीक है। मैं इसकी शान नुज़ूल भी बताऊंगी, थोड़ी सी मुख्तसर तफसीर भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो जब तलाक दो तुम औरतों को, फ बलगना, फ यानी फिर, बलगना वो पूरी कर लें, बलगना यानी वो पूरी कर लें, अजलहुन्ना उनकी अपनी इद्दत। हाँ, तो अजला यानी उनका जो टर्म है, उनकी जो इद्दत है 3 महीने होती है ना, तो वो पूरी हो गई है। अब इद्दत पूरी हो गई है, फला तादुलुहुन्ना, फ यानी फिर, ला नहीं, तादुलु तुम रोकना उनको। हाँ, अदला यादुलु। अब तलाक ये है कि दो, इसमें दो तरह की तफसीरें आती हैं, मैं दोनों बता देती हूँ। इद्दत पूरी हो गई है और तलाक अभी तीसरी तलाक नहीं हुई है, और मैं इसके तफसीर बताऊंगी तो अच्छे से वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। अदला का मतलब रोकना, फ फिर ला ताअदुलुहुन्ना, नहीं तुम रोकना उनको। हाँ, ये डोंट है। फ का तर्जुमा क्या करेंगे, यहाँ पे तो दिया हुआ है, आप फिर भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ला तादुलु, एन द्वाद लाम इसका रूट है, नहीं तुम रोकना उनको, औरतों को। आई यन, यन कहना, अन यानी के वो निकाह कर लें, यन कहना कि वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना उनके अपने खाविंद से, उनके खाविंद से। इज़ा जब, तरादो, तरादो यानी वो बाहम रजामंद हो जाएं। हाँ, तरादो भी एक वर्ब है, आपस के लिए आता है वो। हाँ, राधा दुआ इसका रूट है। जब वो आपस में बाहम रजामंद हो जाए, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों राजी हैं, हाँ, तो घर वालों को नहीं चाहिए कि वो औरत को रोके। जब दोनों रजामंद हो जाए, बैनहुम उनके दरमियान यानी आपस में,
बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक। जालिका ये, यू अजू नसीहत की जाती है, ये पैसिव है मुदारे का। व अजा या इजू और यू अजू जो है वो पैसिव है। ये यानी इस बात की नसीहत की जाती है, इससे मुराद है कुरान से। इस कुरान से नसीहत की जा रही है। मन काना, मन जो काना है, मिनकुम तुम में से, पीछे से आगे लेंगे, तुम में से जो है, यू मीनू ईमान रखता है, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, व और आखिरत के दिन पर, बी को यहाँ पे उठा लेंगे, आखिरत के दिन पर। जालिकुम अस्का लकुम, जालिकुम ये कुम जो है काय खिताब है। हाँ, जालिका का मतलब पता है आप लोगों को, इसमें इशारा है ये। तो कुम का तर्जुमा नहीं होता है। यही अज़का जो है इसमें तफजील है, ज्यादा साफ सुथरा। अज़का ज्यादा साफ सुथरा। लकुम तुम्हारे लिए, व अतहरु और ज्यादा पाकीज़ा। ये भी अफ़अलु के वजन पे है। और अल्लाह यालमु वो जानता है, वो अंतुम ला तालमून और तुम नहीं जानते हो। अल्लाह जानता है और तुम्हें पता नहीं है। ठीक है। इसकी तफसीर दो तरीके से ली गई है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जल्दी जल्दी। इस आयत में औरतों के वली वारिसों को ममानियत हो रही है कि जब किसी औरत को तलाक हो जाए और इद्दत भी गुजर जाए, फिर मियाँ बीवी अपनी रजामंदी से निकाह करना चाहें तो इन्हें ना रोकें। यानी कि ऐसा है कि तलाक रजई है, तीन जो इद्दत है ना, महीने इद्दत के वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद भी हस्बैंड ने बीवी से रुजू नहीं किया, उसके इद्दत के अंदर जो है ना, वो हस्बैंड को चाहिए कि रुजू करे। और इद्दत गुजर चुकी है और वो जो बीवी है वो अपने मैके जा चुकी है, तो वो बीवी को जो है इख्तियार है कि वो अपने शौहर के साथ रुजू करना चाहे तो करें, वरना कोई जबरदस्ती उसके साथ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो राजी है तो घर वालों को नहीं रोकना है। लेकिन अब क्या होगा कि इद्दत गुजर चुकी है ना, तो इस्लाम में ये कानून है कि अब तजदीद निकाह होगा, नए मेहर और नए गवाहों के साथ में। ठीक है। इसके तफसीर में, बुखारी में ये आयत की तफसीर में हजरत मक़ाल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उनकी बहन थी एक, उन्होंने कहा कि मेरी बहन का मंगेतर मेरे पास आता था, मैंने निकाह कर दिया, इसने कुछ दिनों बाद तलाक दे दी। फिर इद्दत गुजर जाने के बाद निकाह की दरख्वास्त की, मैंने इनकार कर दिया। इस पर यह आयत उतरी, जिसे सुनकर हजरत माकल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बावजूद इसके के कसम खा रखी थी कि मैं तेरे निकाह में नहीं दूंगा, निकाह पर आमादा हो गए। कहने लगे मैंने अल्लाह का फरमान सुना और मान लिया। है तो इसी को मुस्लिम कहते हैं। हमारा दिल माने या ना माने, अल्लाह का जो हुक्म है उसे हमें मानना है। फिर उन्होंने अपने बहनों ही को बुलाकर दोबारा निकाह कर दिया और अपनी कसम का कफारा अदा किया। ठीक है। तो ये है कि अगर इद्दत की मुद्दत गुजर जाए, रजई तलाक मुराद है, और उसके बाद हस्बैंड वाइफ आपस में मिलकर यानी रहना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, तो घर वालों को नहीं रोकना चाहिए। और ये तरीका ज्यादा साफ सुथरा, ज्यादा पाकीज़ा है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। हम्म, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसकी तफसीर में यही बात है।
यानी अगर एक भी तलाक हो गई और शौहर ने रुजू नहीं किया है तो इद्दत गुजर जाने के बाद शौहर बीवी जो है मैके चली जाएगी। और फिर अगर शौहर को उसके साथ फिर रहना है तो उसको निकाह करना होगा। है ना, मैं अच्छे से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को वाजे हो जाए ये बात। नए मेहर और नए गवाहों के साथ में। इससे वो तर्जुमा देख लीजिएगा। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इनको दूसरे शौहरों के साथ, हाँ, वो आपस में जायज तौर पर राजी हो, निकाह करने से मत रोको। हाँ, उनके शौहरों के साथ मुराद है वही पहले ही शौहर मुराद है। और अगर वैसे भी तलाक हो जाती है और औरत को अगर किसी से वो निकाह करना चाहे तो घर वालों को रोकना नहीं चाहिए। ये नसीहत किसको की जा रही है? तुम में से जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर यकीन रखता है, जो ईमान रखता है। ये तुम्हारे लिए खूब और निहायत पाकीज़ा तरीका है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ठीक है। पीडीएफ में पक्का से दूसरा लगा लेती हूँ। एक आयत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आयत समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। एक मिनट है, ठीक है। वापस में दूसरी आयत ले लेती हूँ। अब अगली आयत जो है ना वो दूध पिलाने वाली माओं के ताल्लुक से है, और वो कैसी हालत में है जब उनका तलाक हो चुका हो। वल वालिदातु, वालिदा, वालिदा की जमा वालिदातु है। और दूध पिलाने वाली माएं, हम्म, और माएं युरदीना, हाँ, वालिदा यानी माएं। वालिदा एक के लिए है और वालिदातु जो है प्लूरल है। और माएं युरदीना वो दूध पिलाएं औलादहुन्ना उनकी औलादों को, अपनी औलादों को। हौलैनी कामिलैनी, हाँ, मौसूफ सिफत है। कामिल यानी पूरे, हौलैन 2 साल, पूरे 2 साल दूध पिलाना है। अब ये तलाक दी जाने वाली औरतों के ताल्लुक से है ना, तो अब ये मर्जी किसकी होगी? शौहर की होगी, बच्चे के बाप की होगी। लिमन उसके लिए जो इरादा करे। ध्यान में रहिएगा, पहले अरब सोसाइटी में ऐसा था कि बच्चे को दाइयाँ भी दूध पिलाती थी। ठीक है ना। अब तनाजा हो गया, तलाक हो गई है, तो उस सूरत में क्या अल्लाह ताला का हुक्म है वो जान लीजिए। लिमन उसके लिए जो, लाम यानी लिए, मन यानी जो, अरादा इरादा करे, वो इरादा करे यानी बस- बच्चे का बाप है ना, मुराद वो है। वो इरादा करे अन युतिम्मा, अन यानी के, युतिम्मा वो पूरी कर रहे। रजाअता, रजाअता कहते हैं दूध पिलाने की मुद्दत। व अलल मौलूदी लहू, और मौलूदी लहू का पूरा तर्जुमा बाप होता है। पैदा किया गया उसके लिए है, सर में और तर्जुमा देखा जाए तो। लेकिन उसको क्या हम ले लेंगे? बाप, जिसका बच्चा है। और बाप पर, मौलूदी लहू को क्या तर्जुमा करेंगे? बाप पर। मौलूद अगर आप देखेंगे तो वालिद जो होता है वो पैदा करने वाला, और मौलूद वो जो बच्चा पैदा किया गया। तो जो बच्चा पैदा किया गया लहू उसके लिए मुराद बाप है। रिस्क हुन्ना उनका रिस्क, यानी उन औरतों का रिस्क है। हाँ, उनकी माओं का रिस्क है। वकिस वतु हुन्ना, तो ये ध्यान में रखिए, तलाक हो जाने की, हो जाता है तो उसके बारे में क्या हुक्म है। यानी तलाक हो गई है, पूरी फाइनल तलाक हो चुकी है, अब दूध पिलाने का क्या हुक्म है शरीयत में। उनका रिस्क वकिस वतु हुन्ना, और उनका लिबास, औरतों का खाना कपड़ा अब बच्चे के बाप के सुपुर्द है। फिल मारूफी, दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक यानी कि आगे आयत में आ रहा है
कि जितनी जिसकी कैपेसिटी है ना वो उतना दे। जो पैसे वाला है वो फराख दिली से बच्चे की माँ को अच्छा खिलाए, अच्छे से रखे, अच्छा पहनाए, है ना। और जिसके पास जैसी गुंजाइश है वो वैसा करे। ला तुकल्लुफु, ला तुकल्लफु, नहीं तकलीफ दी जाती, यानी किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती है। शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है जो इंसान की वुसअत से ज्यादा अल्लाह ताला उससे तकाजा करे। बात ये है, हम लोग इस आयत को सही से समझते नहीं हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं तकलीफ दी जाती किसी नफ्स को, मगर वो जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना ही। असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि शरीयत में अल्लाह ने जो भी जिम्मेदारी डाली है वो जिम्मेदारी बस इतनी है जितनी वो इंसान उस जिम्मेदारी को उठाने का अहल है। यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है, खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको ये अल्लाह ताला नहीं कहेंगे कि तुमने खड़े रह के नमाज क्यों नहीं पढ़ी। जिसको अल्लाह ने जितनी उसरत दी है, हाँ, अल्लाह ताला उस तरीके से ही उसका हिसाब लेंगे। नहीं तकलीफ दी जाती, नहीं जिम्मेदारी डाल दी जाती किसी भी नफ्स पर, मगर उस आहा उसकी वसत के मुताबिक, उसकी जितनी कैपेसिटी है। ला तुजारा, ला नहीं नुकसान पहुंचाया जाए, कैसी है ये भी। वालिदतुन, माँ को, वालिदा को, भी वलिदिहा, उसके बच्चे के वजह से। वला, और ना मौलूदुन लहू, हाँ मैंने बता दिया इसका। और ना बाप को, और ना बाप को उसके बच्चे की वजह से। ना माँ को तकलीफ दी जाए ना बाप को तकलीफ दी जाए। वह अलल वारिसी, और वारिसों पर, मिसलू, मिसलू यानी उस जैसा, यानी अगर वालिद नहीं है या फौत हो गया है तो वारिसों को भी ऐसे ही बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, उसका हक अदा करना चाहिए, उसकी माँ को खाना कपड़ा सब देना चाहिए। फ़इन, फिर अगर, अरादा, अरादा देखिए डुएल है, दोनों चाहें, फिर अगर दोनों चाहें फिसालन यानी दूध छुड़ाने का, हम तराजिन, आपस की रजामंदी, हाँ, आपस की, तराजिन कहते हैं रजामंदी, देखो इसका रूप राद वाद वाव है। आपस की रजामंदी से, उन दोनों की, उन दोनों की आपस की रजामंदी से, अगर दो लोग दोनों चाहते हैं, बच्चे के माँ बाप के वो दूध छुड़ाना चाहते हैं, हाँ, तो वो आपस में मशवरा कर लें। तशावुरिन, तो आपस में मशवरा करें, बाहम मशवरा। तशावुरिन तो वर्बल नाउन है, ठीक है, बाहम मशवरा करें। तीन वाव राइज का रूट है मशवरा। फला, फिर नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, कोई गुनाह नहीं है, अलैहिमा इन दोनों पर, दूध छुड़ाने का आपस में रजामंदी हो गई है, हाँ, माँ और बाप की, तो बच्चे को दूध छुड़ाना है तो कोई गुनाह नहीं है। वह इन अरद तुम, वह यानी और, इन अगर, अरद तुम, ये बच्चे के बाप के लिए हुक्म है यहाँ पे। और अगर तुम चाहो, इन जो है ना हर पे शर्त है। और अगर तुम चाहो, अन के, तस्तरदिउ, तुम दूध पिलवाओ, दूध पिलाओ, है ना, तस्तरदिउ का मतलब है तुम दूध पिलवाओ, होगा तर्जुमा, किसी और से दूध पिलवाना। अगर शौहर बच्चे का बाप चाहता है कि वो किसी और से दूध पिलाए, है, तो अगर तुम दूध पिलाना चाहो औलादकुम, तुम्हारी औलादों को, फला जुनाहा, फिर नहीं कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है। एक मिनट बजिया।
کہ तुम दूध पिलाओ तुम्हारी औलादों को, फिर नहीं कोई गुनाह तुम पर। तो अगर किसी को किसी और से दूध पिलाना चाहते हो अपने बच्चे को तो कोई गुनाह नहीं है, मगर क्या है, इजा सल्लम तुम, जब हवाले कर दो तुम, माँ आते तुम, जो आते ही तुम देना था तुम्हें, यानी कि बच्चे की माँ से जो कुछ भी तुम्हारी अहद हुआ था कि दूध पिलाने का इतना इतना रकम दी जाएगी, हाँ वो सब दिया जाएगा, तो वो माँ को भी देना है और जो दाई है उसको भी देना है। हाँ तो कोई गुनाह नहीं है कि जब माँ को भी और दाई को दोनों को उसका हक दे दिया जाए। और वो हक कैसा होगा, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक होगा। जैसा सोसाइटी में का चलन होगा कि इतना दिया जाता है, वैसे ही दस्तूर के मुताबिक देना है, दाई को भी देना है जैसे उस सोसाइटी में दिया जाता है। वत्तकू, और डरते रहो अल्लाह से, वालमू, और जान लो। हाँ ये भी ऑर्डर है, इस तकवा, ये तकू भी ऑर्डर है। हाँ, लेकिन इसको वाव से मिला के पढ़ेंगे। और डरते रहो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्ना, के अल्लाह, बीमा, जो तामलूना, तुम अमल करते हो, बसीरुन, खूब देख रहा है। अल्लाह तुम्हारे अमलों से खूब बाखबर है। इसकी थोड़ी सी तफसीर बता देती हूँ। माए अपने बच्चों को उन लोगों के लिए पूरे 2 साल दूध पिलाएं जो पूरी मुद्दत दूध पिलवाना चाहते हैं, और बच्चे वाले के जिम्मे बच्चों की माओं का दस्तूर के मुताबिक खाना कपड़ा है। किसी पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाला जाए, ना किसी माँ को इसके बच्चे के सबब से नुकसान पहुंचाया जाए, और ना किसी बाप को इसके बच्चे के सबब से। और इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर दोनों बाहमी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ा देना चाहें तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। और अगर तुम अपने बच्चों को किसी और से दूध पिलवाना चाहो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जबकि तुम इनको दस्तूर के मुताबिक वो अदा करो जो तुमने देने का वादा किया था। अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसको देख रहा है। यानी अल्लाह जब देख रहा है ना, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो अमल करेगा अल्लाह उसको जजा से नवाजेगा, बदला देगा, बेहतरीन अजर देगा। हाँ। और अगर किसी ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो वो देख रहा है, फिर उसको सजा भी देने पर वो कादिर है। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, देख लीजिएगा। नंबर 1, मुतल्लका पर, तलाक दी जाने वाली औरतों पर अपने बच्चों को पूरे साल दूध पिलाने की जिम्मेदारी है। अगर तलाक देने वाला शौहर ये चाहता है कि औरत ये रज़ात की मुद्दत पूरी करे। दूसरा पॉइंट ये है कि इस मुद्दत में बच्चे के बाप पर मुतल्लका के खाने कपड़े की जिम्मेदारी है, और इस मामले में दस्तूर का लिहाज होगा, यानी शौहर की हैसियत, औरत की ज़रूरियात और मकाम हालात पेश नज़र रखकर ये फैसला करेंगे कि औरत को नान नफ़क़ा के तौर पर क्या दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि फरीकैन में से किसी पर भी, यानी चाहे माँ हो या बाप हो, माँ के घर वाले या बाप के घर वाले, किसी पर भी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाला जाए। ना बच्चे के बहाने से माँ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, और ना बच्चे की आड़ लेकर बाप के साथ कोई नारवा सलूक किया जाए, उस पर दबाव डाला जाए। चौथा पॉइंट ये है कि अगर बच्चे का बाप वफात पा चुका है, हाँ, तो उसके वारिसों पर बच्चे की जिम्मेदारी होगी। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर बाहमी रजामंदी और मशवरे से 2 साल की मुद्दत के अंदर ही बच्चे का दूध छुड़ा देने का, है ना, माँ बाप फैसला कर लें तो वो ऐसा कर सकते हैं। छठा पॉइंट ये है कि अगर बाप या बच्चे के पुरसा बच्चे की वालिदा की जगह किसी और औरत से दूध पिलवाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, मगर शर्त ये है कि बच्चे की वालिदा से देने दिलाने की जो करारदाद की थी ना वो पूरी कर दी जाए। आखिर में ये तंबीह है कि अल्लाह से डरते रहो, और ये जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो सब अल्लाह के सामने है, कोई चीज इससे छुपी हुई नहीं है। ठीक है। तो ये हालात है औरत और मर्द और खानदानों की जिम्मेदारियां के बारे में।
अगर कोई इस तरीके का झगड़ा पैदा हो जाए, हाँ, कि घर वाले उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर दारुल कदा वगैरह हैं, पंचायतें हैं, अदालतें हैं, घर के बड़े हैं, उनसे इन तमाम तनाज़ों का हल निकालने की बेहतरीन तरीके से कोशिश की जाए। दुआ कर लेते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बि जल्ली मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।